तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं। समय, जीवन और मोक्ष, एक आध्यात्मिक यात्रा। इसका अंदाज बड़ा शांत, चिंतनशील है और ये समय, जीवन, मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों को छूता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन गहरी अवधारणाओं के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें, जैसा स्रोत में बताया गया है। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, स्रोत ये क्यों कहता है कि समय एक भ्रम है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। स्रोत का नजरिया बड़ा अनोखा है। वो कहते हैं कि समय बिना साक्षी के कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कोई उसे अनुभव करने वाला न हो तो समय का क्या मतलब? सही बात है। असल में तो बस यही पल है, ये जो सांस हम ले रहे हैं ना, यही सच है। हाँ। बाकी सब अतीत तो बस यादें हैं और भविष्य वो तो कल्पना है। हम अक्सर इन्हीं में खोए रहते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समय को इस तरह देखने का मतलब सीधा सा है अभी में जीना, वर्तमान में। स्रोत हमें याद दिलाता है कि समय एक साधन हो सकता है, हमारा मालिक नहीं। और ये इसलिए क्योंकि आत्मा, मतलब हमारा जो असली स्वरूप है, वो कालातीत है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती। शरीर बदलता है, उस पर समय का असर होता है, पर वो जो अंदर देखने वाला है, साक्षी, वो नहीं बदलता। अच्छा। और स्रोत कहता है कि जैसे ही हम इस जागरूकता में जीना सीख लेते हैं, बस समय का जो जाल है उससे हम निकल जाते हैं। वाह, तो समय भी पकड़ ढीली पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। और समय की इसी समझ से शायद जीवन को देखने का नजरिया भी जुड़ा है। स्रोत जीवन को कैसे देखता है? हाँ, जुड़ा है। स्रोत जीवन को एक पवित्र यात्रा कहता है, जैसे आत्मा का स्कूल हो। आत्मा का स्कूल, दिलचस्प। हाँ, यहाँ हर कोई, मतलब हर इंसान जिसे हम मिलते हैं, वो एक शिक्षक है। जो मुश्किलें आती हैं वो इम्तिहान है। और जो नुकसान होते हैं वो हमें और गहराई में उतरने का न्योता देते हैं। स्रोत आराम, मतलब महज कंफर्ट और सच्ची खुशी, जो कि सिर्फ होने में है, उपस्थित रहने में है, उसमें फर्क बताता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। स्रोत ये भी कहता है ना कि असली जीवन जन्म के समय नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है असली जीवन तब शुरू होता है जब आप पैदा होते हैं, तब नहीं, बल्कि जब आप जागते हैं। जागते हैं मतलब चेतना का खुलना। हाँ, वही। जब कोई जाग जाता है तो उसका पूरा जीवन ही ध्यान जैसा बन जाता है। फिर उसे खामोशी में भी आवाज सुनाई देती है। अच्छा। जीवन का मकसद सिर्फ खाना, सोना, काम करना और उसी ढर्रे पर चलते रहना नहीं रह जाता। समझ गया। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जागृति ही शायद हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। स्रोत मोक्ष के बारे में क्या कहता है? हाँ, कह सकते हैं कि ये जागृति मोक्ष की ओर पहला कदम है। स्रोत के अनुसार मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है। तो फिर क्या? ये एक एहसास है, एक रियलाइजेशन। किस चीज का? जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से पूरी तरह मुक्त होने का एहसास। और ये एहसास है क्या? मतलब क्या महसूस होता है? मूल एहसास ये है कि आप ये शरीर नहीं है, आप अपना नाम नहीं है, आप अपना दर्द भी नहीं है। तो फिर हम क्या हैं? आप वो जागरूकता हैं, वो चेतना जो इस सब को बस देख रही है, साक्षी। ये तो बहुत गहरा है। तो क्या ये मुक्ति जीते जी मुमकिन है? मतलब दुनिया में रहते हुए भी? हाँ, यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये कर्म और दुख से मुक्ति है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। अच्छा। आप जीते हैं, बिल्कुल, पर अब आप दुनिया से बंधते नहीं, आप उसके साथ बहते हैं, जैसे नदी बहती है। दुनिया एक खेल जैसी हो जाती है। वाह। इसीलिए स्रोत कहता है कि मोक्ष कुछ ऐसा नहीं जिसे आप हासिल करते हैं या कमाते हैं। ये तो बस उजागर होता है। हाँ, जैसे बादलों के पीछे आसमान छुपा होता है ना, बादल हटते हैं और आसमान दिख जाता है। वो तो हमेशा से वहीं था। बिल्कुल, वो कहीं गया नहीं था। वो हमेशा से वहीं था। बिल्कुल। ये जानना ही मोक्ष है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है, जैसा आपने कहा, कि इस एहसास के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीने का मतलब क्या है प्रैक्टिकली? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत हमें क्या सिखा रहा है? समय हमें वर्तमान क्षण की कीमत सिखाता है। सही। जीवन हमें बढ़ने का, विकसित होने का मौका देता है, एक स्कूल की तरह। हाँ। और मोक्ष हमारी असली पहचान, वो जो साक्षी चेतना है, उसे सामने लाता है ना? बिल्कुल। और ये सारी बातें देखा जाए तो एक ही तरफ इशारा करती हैं, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। और यहीं से वो एक विचार उठता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या?
कि अगर हम सच में ये शरीर नहीं है जो बदलता रहता है, या ये मन जो सोचता रहता है, अगर हम सिर्फ वो स्थिर साक्षी चेतना है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, जो सफलताएं हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या तब ये छोटी छोटी हार जीत, ये परेशानियां, क्या ये वाकई उतनी मायने रखेंगी? शायद नहीं, या शायद उनका मतलब बदल जाए। शायद। तो बस जागरूक